हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल या हृदयी चक्र। तो जो हृदय चक्र है उसमें 4 स्टेप इंक्लूड होते हैं। ये हमें पता है कि जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। फोर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये तो एट्रियम है या अलिंद है दोनों, और ये निलय हैं, ठीक है। इनके बीच गेट पाए जाते हैं या कपाट पाए जाते हैं। तो जब ये दोनों एक बार क्या हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, और एक बार वो रिलैक्स हो जाएं, और सेम ये सिचुएशन भी यहाँ भी ये क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो इसको हमने 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। ऑरिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल, मतलब एक बार वो सिस्टोल करेंगे और एक बार डायस्टोल करेंगे। मतलब जब सिकुड़ जाएंगे वो तो उसको हम सिस्टोल बोलेंगे, जब फैल जाएंगे तो उसको हम डायस्टोल कहेंगे। सेम वैसे ही जो वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, मतलब ये एक बार सिकुड़ेंगे और एक बार फैलेंगे। तो इसको भी हमने 2 बार लिख दिया। तो ये हमारी पूरा क्या बन जाता है, कार्डियक साइकिल बन जाता है। तो देखो कैसे होगा। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। एक कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो सबसे पहले ये हम दिखा देते हैं आपको कि ये रिलैक्स कंडीशन है, मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सारे के सारे रिलैक्स होंगे, चारों चैम्बर्स क्या होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे। उस समय जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं ये चारों चीज़ें, चारों चैम्बर्स, तो उस समय क्या होगा कि जो एट्रियम है हमारा, कौन सा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो इन दोनों में क्या होता है, यहाँ से, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आएगा इस तरफ, किस तरफ, राइट साइड, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड जो है वो एट्रियम से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए, ठीक है, लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए, ठीक। और फिर लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी को जाता है प्योर ब्लड, ठीक है। फिर बॉडी से फिर इम्प्योर ब्लड आएगा, कहाँ, इस तरफ आएगा इम्प्योर ब्लड, फिर यहाँ आएगा और यहाँ से लंग्स को जाएगा, और लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी इम्प्योर ब्लड में, और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये डायस्टोल होता है, हृदय डायस्टोल कंडीशन में होगा, मतलब रिलैक्स कंडीशन में, उस समय क्या होगा कि ना तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ना ही ये करेंगे, ना ही मतलब कोई भी सिकुड़ेगा नहीं। उस कंडीशन में हृदय जो बॉडी है, बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड एट्रियम में आएगा, और जो लंग्स में भरा होगा ब्लड वो प्योर ब्लड कहाँ आएगा, इस वाले ऑरिकल में आएगा या एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद इन पे क्या होगा कि ये जब डोर हैं, ये जो गेट बनाए थे हमने, कपाट बनाए थे, बाल बनाए थे आपको, तो ये क्या होते, क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर जब ब्लड भरेगा, कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया, यहाँ पे प्योर ब्लड आया, यहाँ कहाँ से आया, लंग्स से आया, और यहाँ कहाँ से आया, बॉडी से आएगा एक साथ, ठीक है। ये फिल हो जाएंगे, फिल होंगे तो इन पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो डोर हैं वो क्या होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होंगे तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारा वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। अच्छा, वेंट्रिकल में कुछ जो ब्लड होता है वो पहले से ही फिल रहता है, वो वॉल्यूम जो है वो हम अलग से उसका वीडियो बनाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए इतना ब्लड आ गया जो अपने आप आता है, जिसको हम पैसिव फिलिंग कहते हैं, पैसिव फिलिंग कहेंगे, क्योंकि बिना किसी एनर्जी, बिना किसी वर्किंग, अभी हमने नहीं बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अपने आप, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा, ब्लड यहाँ पे दबाव डालेगा, तो ये जो गेट हैं, कपाट हैं, वो खुल जाएंगे, और ब्लड कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर SA नोड है उसमें क्या होगा, सोडियम आयंस भर जाएंगे, तो यहाँ से इम्पल्स आएगा, इम्पल्स जैसे ही आएगा तो यहाँ की जो मसल सेल हैं, कार्डिक मसल सेल हैं, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें जो बचा हुआ ब्लड बचा था, क्योंकि कुछ तो अपने आप आ गया था यहाँ पे ब्लड, लेकिन जो बचा हुआ ब्लड था वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ वेंट्रिकल में या निलयों में फिल हो जाएगा। तो मान लीजिए आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये वाला ब्लड आ गया यहाँ पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये वाला ब्लड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो भर चुका है। अब ये जो हमारे वेंट्रिकल हैं या जो निलय हैं वो फिल हो चुके हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जो सिग्नल है, यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है वो कहाँ आता है, एवी नोड के पास आता है। यहाँ एवी नोड पढ़ाया था हमने पिछली क्लास में आपको, और यहाँ पे बंडल ऑफ हिज पढ़ाया था, यहाँ पुरकिंजे फाइबर्स पढ़ाए थे। ये ब्रांचेस ऑफ हिज हैं, ब्रांचेस ऑफ बंडल हैं, और ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं। तो यहाँ एस ए नोड से, एस ए नोड है ये, एस ए नोड से कहाँ आता है इम्पल्स, एवी नोड पर, एवी नोड से कहाँ आता है बंडल ऑफ हिज पर, और बंडल ऑफ हिज से कहाँ आता है ब्रांचेस ऑफ बंडल, और ब्रांचेस ऑफ बंडल से सिग्नल कहाँ जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स में, और पुरकिंजे फाइबर्स से जाते हैं जो यहाँ पे मसल्स सेल पड़ी हैं उनको, तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे। तो यहाँ से इसने इम्पल्स दिया इसको, तो जब इससे इम्पल्स निकला तो कहाँ गया, ये सेल्स को, मसल सेल्स थी, तो जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये इम्पल्स इसको देगा कुछ देर बाद, फिर यहाँ से कहाँ आएगा इधर, और यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगेगा। तब तक ये क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, पिचक जाएंगे। और तो जब पिचकेंगे ये मतलब सिस्टॉल करेंगे, तो उस समय ये तो डायस्टॉल हैं। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, जब तक रिलैक्स होंगे तब तक इम्पल्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ आएगा। जब तक यहाँ पहुँचेगा इम्पल्स तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय ये क्या हो चुके होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड कहाँ जाएगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये, और यहाँ से आयोटा में, ये वाला जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से कहाँ जाना है ब्लड, बॉडी को, और यहाँ इस वाले से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को, ठीक है, लंग्स को जाएगा। तो ये दोनों एक साथ पुश करेंगे तो यहाँ से ब्लड जो है निकलेगा, इससे निकलेगा, इस वाली नली से और इस वाली नली से। तो ये आयोटा को जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, यहाँ पर भी सेमिलूनार बाल्ब लगे हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बाल्ब जो हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे, अच्छा, जब बाल्ब जो होते हैं, क्योंकि अभी हम साउंड की भी आपको वीडियो बनाएंगे, वो अलग से बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जो बाल्ब जब ओपन होते हैं तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ये क्लोज़ होते हैं तो आवाज़ आती है। तो जब ये वाला, अब जब यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए और इसका ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसके लिए जो ये जो बाल्ब लगे हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो आती है आपको लव की साउंड सुनाई देती है। किसकी, लव का साउंड सुनाई देता है, ठीक है। आवाज़ है, जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो कान में लगा के और हमारे चेस्ट पे रखता है ना, जिसे हम आला कहते हैं, ठीक है, या स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसके द्वारा वो साउंड सुनता है। तो वो साउंड क्या सुनता है, लव डब लव डब। तो जब ये जो हमारे एवी बाल्ब हैं, एट्रियम वेंट्रिकुलर जो बाल्ब होते हैं, उनके क्लोज होने पर जो साउंड आता है वो कौन सा आता है, लब। फिर उसके बाद अभी ओपन हुए थे तब कोई साउंड नहीं आया था, ठीक है, क्लोज होने पर ही साउंड आएगा। फिर ये क्लोज होंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है तो ये क्लोज हो जाएंगे, तो लब का साउंड आ जाएगा। उसके बाद क्या होंगे, ये वाले ओपन हो जाएंगे, ये वाले ओपन हो जाएंगे तो यहाँ का ब्लड कहाँ चला जाएगा, शरीर को चला जाएगा, बॉडी को चला जाएगा, और यहाँ का ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड ऊपर गया है वो वापस ना आ जाए, इसके लिए ये वाले जो सेमिलूनार बाल्ब है वो भी क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज होते हैं तो आता है डब का साउंड। किसका आता है, लब डब का साउंड आएगा, डब का साउंड आएगा। तो लब डब कंटिन्यू आवाज़ ये आती रहती है। तो अब ये पिचक गए और ये चला गया ऊपर, ये चला गया। अब इसको तुमने बोला ही था कि ये क्या हो गए थे, हमारे रिलैक्स हो गए थे। जब ये यहाँ से चला जाएगा ब्लड ऊपर तो ये कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उस समय क्योंकि जब ये कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ब्लड फिर से फिल हो जाता है, यहाँ लंग्स से आ जाता है और यहाँ पे बॉडी से आ जाता है, तो ये फिर से फूल जाते हैं, ठीक है। फिर जब यहाँ आएगा तो ये फिर से कांटेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से एक बार ये क्या हुए थे, सिकुड़ गए थे, फिर एक बार फैल गए थे, तो क्या हो गया, एट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया था और एट्रिकुलर डायस्टोल भी हो गया। उसके बाद यहाँ से ये क्या थे, पिचके, और ब्लड कहाँ चला गया, हमारा शरीर को और लंग्स को चला गया, या बॉडी को और लंग्स को चला गया। फिर उसके बाद ये क्लोज हो गया और ये फिर से अपने डायस्टोल हो जाते हैं। तो एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया और एक बार वेंट्रिकुलर
डायस्टॉल भी हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें टाइम जो लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम इसमें लगता है। तो और ये 1 मिनट में कितनी बार होता है, 72 टाइम्स होता है। 72 टाइम्स जो है बीट हो जाता है हमारा हार्ट इन 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये जो SA नोड है, ये इतनी बार 1 मिनट में, आपको पिछली क्लास में बताया था, 1 मिनट में 72 टाइम्स इम्पल्स क्रिएट करता है 1 मिनट में। तो उतनी ही बार हमारा हृदय पंपिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार उसका हृदय जो है, हार्ट जो है वो बीट करता है, तो वो 72 टाइम्स आ जाता है, या कहीं कहीं पर 72 टाइम्स से लेकर 75 टाइम्स भी लिखा